नमस्कार साथी, स्वागत है आपका स्टडी विद कृपा के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए सबसे पहले जानते हैं राम मंदिर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। लिखा है कि श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। किस शैली में? तो नागर शैली में किया जा रहा है। श्री राम मंदिर का आकार कुछ इस प्रकार से है। आकार की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और इसमें 392 खंभे और 44 द्वार बनाए गए हैं। राम मंदिर 3 मंजिल का होगा जिसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट की होगी, यानी टोटल 60 फीट की मंजिलें हैं, 3 मंजिल। ठीक है। इसमें 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। अगला है मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप स्थापित किया गया है तथा पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार बनाया गया है। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। राम मंदिर में प्रवेश करने हेतु पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है जिसके लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी सिंह द्वार पर जाने के लिए। ठीक है। दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया गया है और मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है। राम मंदिर के पास पौराणिक काल की सीता को विद्यमान होगा और मंदिर के उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में राम भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा और परकोटे के चारों कोणों पर, है ना, भगवान गणेश, भगवान शिव और माता भगवती और सूर्य देव के मंदिरों को बनाया जाएगा। अगला है राम मंदिर के परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या के मंदिर प्रस्तावित हैं। अभी इनको बनाया नहीं गया है, ये प्रस्तावित हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है तथा गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। 25,000 के दर्शनार्थी क्षमता के लिए एक सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है जिसमें दर्शनार्थियों के सामान रखने और चिकित्सा सहायता इसमें उपलब्ध कराई गई है। मंदिर की धरती को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची स्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम मंदिर को पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार तैयार किया गया। अगला है मंदिर में पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिसकी वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा। भक्तजनों को मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, ओपन टैक्सी की आदि की सुविधा भी दी जाएगी। राम मंदिर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर के 4 कपाटों पर गोल्डन शीट लगाई जाएगी। राम मंदिर के भूतल पर स्थित 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है जिसमें तांबे की सीट पर जड़ा जाएगा। श्री राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख लेते हैं। इसमें 17 जनवरी को अयोध्या धाम में शोभा यात्रा निकाली गई, 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की गई, 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की गई और 20 जनवरी को गर्भगृह को सरयू नदी के जल से पवित्र किया गया और 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया गया और 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2024 को की गई थी। अगला प्रश्न है अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? राम मंदिर का भूमि पूजन ये 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो 5 अगस्त 2020 में हुआ था ये। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? अयोध्या के इतिहास की साक्षी कौन सी? तो सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है, यानी अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले इसको साकेत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई होगी 161 फीट जिसमें से चौड़ाई इसकी 250 फीट और मंदिर की लंबाई जो है वो होगी पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट की। चलिए अगला प्रश्न है राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण कराया गया है? तो राम मंदिर में 392 स्तंभों का निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न है राम मंदिर में कुल चौड़ाई कितनी है? राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? तो इसकी कुल चौड़ाई 250 फीट है। अगला प्रश्न है
राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? 5 मंडप थे। 5 मंडप थे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार हैं? वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, ये बिल्कुल सही है। चंद्रकांत सोमपुरा इसके इसके वास्तुकार हैं। और चंद्रकांत सोमपुरा की पिछली 16 पीढ़ियां मंदिर का निर्माण करती आई हैं। और राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार, चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये 3 व्यक्ति हैं मुख्यतः जो मंदिरों का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? किसके द्वारा? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसके द्वारा कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो LT लार्सन या ट्रूबो कंपनी है, इसके द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण। फिर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय होगा 84 सेकेंड। 84 सेकेंड होगा। और ये 84 सेकेंड 22 जनवरी को 12:29:08 से 12:30:32 सेकेंड तक रहेगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो चारों कोनों में 4 मंदिर हैं। चारों कोनों में 4 मंदिर हैं, जिनमें से सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव के 4 मंदिर हैं। ठीक है। और उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है इसी घटना से इसकी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को, पहले बताया था 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन किया गया था। अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो ये क्या है, नागर शैली पर आधारित है। बिल्कुल सही, नागर शैली पर ही आधारित है ये अयोध्या का राम मंदिर। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? तो 30 साल 8 महीने 27 दिन कुल इसको लगे हैं शिलान्यास को। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? तो क्या इसकी नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की होगी? बिल्कुल, नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? तो 51 इंच की होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है ये। चलिए, इसको निर्माण किसने किया है? तो इसको निर्माण किया है जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार किया गया है। जयपुर के मूर्तिकार हैं, उसके द्वारा तैयार किया गया है। फिर है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की है? तो ये कुल 108 फीट की है। 108 फीट की है। इस अगरबत्ती को बनाने के लिए 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। यह अगरबत्ती 45 दिनों को प्रचलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसकी सुगंध जाएगी। इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था और इसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बिल्कुल सही, बाबरी मस्जिद इसने बनवाई थी। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो 40 दिन तक चली थी कुल इसकी सुनवाई। ठीक है। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश अन्य मौजूद थे? तो अन्य थे 4, इनके मिलाकर थे 5। इनको मिलाकर कितने थे? तो 5 थे, अन्य थे 4। टोटल 5 जजों की बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन थे? तो ये चारों के चारों थे। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायाधीश YD चंद्रचूड़ और शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, 4 के चारों थे। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में किया गया था। 1528 ईस्वी में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1528। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? तो ये अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? आर्टिकल 42 के तहत इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। तो पहले इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था, अब इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। फिर है इसके पॉइंट्स में वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर फिर से अयोध्या कर दिया गया है तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में साकेत के नाम से भी जाना जाता था इसको। अगला प्रश्न है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। तो ये 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था इसे। अगला प्रश्न है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। चलिए साथी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी अगले अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।